तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अर्पित मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वेदांश विद अर्पित में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सम ऑफ फैक्टर, अर्थात गुणनखंडों की संख्या का योग। तो आज हम 180 ये जो लिखा हुआ है इसी में सभी का योग निकालेंगे। कैसे सभी का? टोटल गुणनखंडों की संख्या का योग निकालेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या का योग निकालेंगे और विषम गुणनखंडों की संख्या का योग निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका गुणनखंड काटने पड़ेंगे 180 का। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणनखंड काटना सभी को आता है, तो 2 से काटेंगे तो 2 नाम 18, फिर 2 से काटेंगे 45 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 15 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। अब इन्हीं को सब यहाँ लिख लेंगे। 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 को लिख लेंगे 2 बार। 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो 3 को लिख लेंगे 2 बार। और 5 कितनी बार आया? 1 बार, तो 5 को लिख लेंगे 1 बार। ठीक है। तो अब जब योग निकालना पड़ता है दोस्तों, तो योग निकालने के लिए जैसे ये एक यहाँ पे कितनी है 2 की पावर 2, तो हमें योग निकालने के लिए हम कैसे शुरू करेंगे? 2 की पावर 0 से 2 की पावर 2 तक जाएंगे। कैसे? जैसे देखिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है। कहाँ तक है हम? 2 की पावर 2 तक। फिर बीच में क्रॉस लगा है तो बीच में क्रॉस लगा लेंगे। इसी प्रकार 3 में भी 0 से लेकर 3 की पावर 2 तक जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। इसी प्रकार 5 में तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। याद रखिएगा कि बीच में क्रॉस लगते हैं और कोष्टक के अंदर सभी जगह प्लस लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 की पावर 0 का मान क्या होता है? 1। किसी की भी पावर बच्चों 0 हो तो उसका मान 1 होता है। 2 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 का मान 2 और 2 की पावर 2 का मान 4। इसी तरह यहाँ 3 की पावर 0 तो 1, 3 की पावर 1 तो 3, 3 की पावर 2, 3 त्रिका 9। इसी प्रकार 5 की पावर 0 का मान भी 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 का मान 5 हो जाएगा। तो चलिए इनका आपस में जोड़कर गुणा कर देते हैं। ये कितना आएगा? 4 2 6 1 7 गुणे ये कितना आएगा? 9 3 12 1 13। और ये कितना आएगा? 5 1 6। तो चलिए आपस में गुणा। तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? आपस में आप इनका गुणा कर लेंगे तो 13 छंग 78 और 78 सत्ते 546। ये हमारा टोटल गुणनखंडों का योग आ गया बच्चों। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? तो इसी प्रकार अब हम लोग सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे। सम के लिए निकालने के लिए पहले हम यही इनके फैक्टर यहाँ पर लिख लेंगे। 2 की पावर 2 यही वाला लिखना है बच्चों जो हम लोगों ने इसमें किया था। 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब इसमें क्या होता है बच्चों? सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हमें केवल जो सम का फैक्टर होता है, इसमें इवन और सम कौन है? 2 और 3 5 क्या है? ये ऑड है। तो जो सम का फैक्टर होता है उसको हम 0 से ना शुरू करके 1 से शुरू करते हैं। कैसे? देखिए जैसे यहाँ पर हमने सब जगह 0 से शुरू किया था, 0 की घात से। अब यहाँ पर हम लोग 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे और 2 की पावर 2 तक जाएंगे। जाना वहीं तक है मैक्सिमम। फिर अन्य में जो है सम में केवल सम में 1 से शुरू करेंगे। जैसे 2 सम था तो इसकी फैक्टर 1 से शुरू किए। बाकी 3 और 5 इवन है तो इनको सभी को 0 से ही शुरू करेंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 क्रॉस। इसी प्रकार 5 में 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक है, इनमें तो हम लोग 0 से ही शुरू है। केवल सम में ये याद रखना है कि सम संख्या का जो घात है उसको केवल 1 से शुरू करना है। तो फिर इसको कर देंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर इसमें भी 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3 और 3 की पावर 2 का मान 9। इसी प्रकार 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5। अब चलिए बच्चों जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 9 3 12 1 13 और 5 1 6।
तो इसका योग करेंगे, सॉरी बच्चों, गुणा करेंगे तो इसका गुणा क्या आएगा, 468। ठीक है, ये हमने सम गुणनखंडों का योग निकाल लिया। अब इसी प्रकार विषम गुणनखंडों का योग निकाल लेंगे। तो विषम गुणनखंडों के लिए भी हम लोग अपने फैक्टर लिख लेंगे, लिख लिए। अब बच्चों हम लोगों को क्या करना है कि विषम गुणनखंड में सम गुणनखंडों को इग्नोर कर देना है, इसको लिखना ही नहीं है। ये मान के चलिए आप, ये सम गुणनखंडों को लिखना ही नहीं है। या तो आप इसकी पावर 0 लिख सकते हैं या तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बाकी सबको हमको को वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम लोग करते चले आए हैं। तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 को भी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। 2 की पावर 0 का मान आप जानते हैं, इग्नोर कर दीजिए, या तो फिर यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इसको करेंगे तो 3 की पावर 0 का मान 1 आएगा, 3 की पावर 1 का मान 3 आएगा, और 3 की पावर 2 का मान 3 त्रिका 9 आएगा। इसी प्रकार 5 की पावर 0 का मान 1 आएगा, 5 की पावर 1 का मान 5 आएगा। तो इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, 9 3 12 1 13, 5 1 6, 13 छंग 78 आया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने सभी के गुणनखंडों का योग निकालना सीख लिया। पहले वाले गुणनखंड में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले वाले गुणनखंड में आपने देखा कि सभी को हमने 0 से शुरू किया और उसकी जो मैक्सिमम घात थी वहाँ तक पहुँचाया। इसके अलावा हमने सम गुणनखंडों में केवल जो सम थी उसको 1 से शुरू किया, बाकी को 0 से चालू करके उनके मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचाया। विषम गुणनखंड में आपने देखा कि हमने जो सम का था उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है बच्चों, और आप इसको अपने गुणनखंडों का योग सही है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए ये चेक कर सकते हैं कि जैसे सम गुणनखंडों का कितना निकला था, 468, और विषम गुणनखंडों का योग कितना निकला, 78। यदि आप इसको प्लस करेंगे तो ये 546 मतलब 546 निकलेगा, यानी कि ये टोटल गुणनखंडों का योग निकलेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा जो हम लोगों ने गुणनखंडों का योग निकाला है वो सही है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैंने अभी हाल ही में ये अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो ये चैनल मैंने अभी हाल ही में शुरू किया है। तो इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण वीडियो और जो कंटेंट है आपको इसी तरह मिलता रहे, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।